और लोगों को कभी भी किसी भी तरह से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। पार्टी के आधार पर वोट करना निसंदेह स्वस्थ लोकतंत्र में तो उचित समाधान नहीं है। निसंदेह व्यक्ति जो योग्यतम लगे, जो जिसके सेवा भावी हो, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो मानवता के प्रति समर्पित हो, जो जनहित के लिए, जनसेवा के लिए समर्पित हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को चयन होना चाहिए। लोकल मुद्दे पर अब आते हैं। आज जो उन्होंने केजरीवाल जी को, संभव है केजरीवाल जी दोषी हो, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जिन परिस्थितियों में जिस समय पर उन्होंने या उनकी एजेंसियों ने जो एक कदम उठाया है, निसंदेह केजरीवाल जी को अतिरिक्त रूप से, वैसे भी दिल्ली की जनता में बहुत लोकप्रिय हो, लेकिन जो अभी जेल में डालना, चाहे डलवाना या जो भी, वर्तमान उसमें केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन उसका सकारात्मक लोगों को सहानुभूति है, लोग सहानुभूति लहर बनेगा और मोदी जी की हार तय होगी और कांग्रेस के वोट जुड़ने से ये हार बड़ी, क्या कह सकते हैं, बड़े मार्जिन से होगा। मेरे नजर में अभी तक कम से कम 5 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे चल रही है और 2 सीट बहुत ही निकटतम संघर्ष चल रहा है। तो आज भी बीजेपी कम से कम 4 सीटों पर जीत सकती है, लेकिन मोदी जी के नाम के कारण निगेटिविटी बढ़ रही है, लोग का आत्मविश्वास पार्टी के प्रति खराब हो रहा है, विचारधारा जो स्थापित वोट बैंक है वो कम हो रहा है, जो भाजपा जैसे महान परिवार की जो लोगों के बीच पार्टी में डिफरेंस कहलाता था, वो सारे आज नस्ता नबूद हो रहे हैं। जी जी, जहाँ 2 बिहारियों का टक्कर। देखिए, जो वर्तमान में अभी काबिज हैं, उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े परिधि में है, ठीक है ना। 10 साल तक उन्होंने सिर्फ नौटंकी दिखाई। अच्छे कलाकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनकी धारता को भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जनता अब उनसे आजिज हो चुकी है। जनता जनहित में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिसको सिंगल काम तक नहीं किया है जो जनता के बीच में जाकर सीना ठोक के वो कर सके। कन्हैया कुमार के साथ निगेटिव तो कुछ नहीं है, जो भले लोग कहते हैं जो हाँ टुकड़े गैंग, तो अगर है तो ऐसे लोगों को तो पहले जेल में डालो ना, उम्मीदवारी कैसे तय हो जाएगी। कन्हैया कुमार बाजी मारता दिख रहा है, बहुत पढ़ा लिखा समझदार लोग है, जन संवेदना महसूस करता है, कहीं न कहीं जनता की जरूरत को देखा है। बिहार प्रदेश है, वहाँ गरीबी, वहाँ के लोग यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं, तो सही माने में वो क्या कह सकते, जनता के दुख दर्द को समझने वाला हमारे नजर में प्रत्याशी। बेहतरीन किसको कहेंगे? बेहतरीन तो जनता साबित करेगी, लेकिन अगर हम आप सब, अपने लोकतंत्र है, अपने अपने ढंग से विश्लेषण होगा, क्या लोग विश्लेषण करते हैं, लोग एक दूसरे की क्या कर सकते व्याख्यान को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं सच्चाई अगर आप सुनना पसंद करेंगे, जनता अगर चाहे सच्चाई सुनना चाहेगी, चाहे हमारे पार्टी के नेतागण भी अगर चाह रहे हो पार्टी, तो मनोज तिवारी जी को उम्मीदवारी देकर बहुत बड़ी गलती की है। जो 7 चेंज कर देते तो शायद इससे अच्छा रिजल्ट आता, और एक सिर्फ बिहारी होने का उनको रिवार्ड मिला है। बिहारी से मेरा मतलब है पूर्वांचली होने का, नहीं तो उन 7 जो पहले से, उसमें भी सबसे निचले स्तर पर इनका परफॉर्मेंस था। किन परिस्थितियों में मिला, ब्लैकमेल हुआ, किया गया, या क्या कारण थे, किसी विषय पर मैं जिक्र तो नहीं कर रहा, लेकिन ये उन 7 में भी सबसे घटिया किस्म के उम्मीदवारी इनकी रही है। इसलिए इनका चयन जो किया गया वो कहीं न कहीं गलत फैसला था। अगर इसमें अभी भी मैं कहना चाहूंगा पार्टी से बड़ी विनम्रता से, अगर सुधार संभव है तो सुधार कर ले, और इनके एक के कारण 7 सीटों पर माइनस पॉइंट होने जा रहा है।